बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है और उसमें हम रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत में कोई 2-3 टॉपिक्स हैं, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अद्दी कीमत से हम लोग रिएक्शन की सिमत के बारे में पेशीनगोई कर सकते हैं और उसकी हद के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। रिएक्शन की हद से मुराद ये होता है कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। क्या सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे या उनका कुछ परसेंटेज प्रोडक्ट्स में तब्दील होगी, इसको रिएक्शन की हद कहते हैं। और रिएक्शन की जो सिमत है उसको देखना कि रिएक्शन किस तरफ चलेगा, फॉरवर्ड या रिवर्स, और ये चीज़ भी केमिकल इंडस्ट्री में बड़ी अहमियत की हामिल है। तो आज के इस लेक्चर में हम रिएक्शन की सिमत के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना। ये देखिए जी, हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस I2, वी गेट 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं और इस रिएक्शन के लिए ये Kc की कीमत है 57 और Kc को 700 केल्विन टेम्परेचर पर काउंट किया गया है। तो हम लोग Kc की वैल्यू हमें पता चल गई इसकी कि 57 है। Kc की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? एक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लेकर Kc की इक्वेशन में पुट करते हैं और उससे हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाती है। तो अब हमने रिएक्शन की हद की पेशगोई करनी है। तो अब क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर से हम नमूने ले लेंगे और उनसे हम हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। मतलब कि किसी भी टाइम पे रिएक्शन को रोककर उसमें से हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। फ़र्ज़ किया कि जब हमने रिएक्शन को स्टॉप किया किसी मखसूस टाइम पे, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी 0.10 मोल पर DM³ आयोडीन की कंसंट्रेशन थी 0.20 मोल पर DM³ और हाइड्रोजन आयोडाइड की है 0.40 मोल पर DM³। इनके साथ T का जो मतलब है वो ये है कि ये किसी ख़ास वक़्त में हमने रिएक्शन को रोका है। एक्विलिब्रियम तक जाने से पहले या बाद में, वो टाइम कोई सा भी हो सकता है। अब हमने QC रिएक्शन कोशेंट फाइंड किया है। सेम वही तरीकाकार है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी और रिएक्टेंट्स की नीचे। वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 8। और Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या है, 57। तो अब इस QC की वैल्यू से हम रिएक्शन की पेशीनगोई कर सकते हैं कि ये किस तरफ चलेगा। अब ये देखें कि जो वैल्यू 8 आई है वो 57 से कम है। इसका मतलब है कि रिएक्शन एक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। अगर रिएक्शन एक्विलिब्रियम की हालत में होता तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू 57 आती। अब 8 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंसंट्रेशन उसमें एक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन को एक्विलिब्रियम में जाने के लिए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो ये वाला रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में चलेगा। मतलब ये कि अब QC की वैल्यू अगर Kc से कम हो तो रिएक्शन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, यानी कि राइट सिमत में जाएगा, लेफ़्ट से राइट। तो अब इन चीज़ों का मुवाजना करके हम 3 नताइज अखज़ कर सकते हैं। तो पहला कि अगर QC लेस दैन Kc, कि इफ़ QC लेस दैन Kc,
तो रिएक्शन बाएं से दाईं जानब की सिमत में वाक़ हो रहा होता है कि रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट जाएगा अगर QC की वैल्यू KC से कम हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर QC की वैल्यू KC से ग्रेटर हो तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, पीछे की सिमत। तीसरी पॉसिबिलिटी कि अगर QC बराबर हो KC के, तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर रेट्स पर वाक़ हो रहे हैं, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंच चुका है। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है। तो हमें पता चला कि केमिकल इंडस्ट्री में एक केमिस्ट के लिए इस बात का पता चलाना कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा या इक्विलिब्रियम में है, ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है। तो उसमें हमने QC रिएक्शन कोशेंट के कॉन्सेप्ट को देखा कि किस तरह हम किसी भी टाइम में रिएक्शन को रोक कर हम लोग रिएक्शन मिक्सचर में से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन फाइंड करके उसे QC की इक्वेशन में पुट करते हैं और QC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर वो जो QC की वैल्यू फाइंड होती है उसका हम लोग KC के साथ मुवाजना करते हैं। अगर QC की वैल्यू KC से कम हो तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। अगर QC की वैल्यू KC से ग्रेटर हो तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, और अगर QC की वैल्यू KC के बराबर हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। लें जी, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। अल्लाह हाफिज़।